आदेशम। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और धन्यवाद आप लोगों का कि बस धन्यवाद, कुछ आगे क्या कहूँ। तो सर्वप्रथम तो धन्यवाद इस देश का और इस भूमि का और ईश्वर का और आप सभी लोगों का कि आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ऐसे धरती पर, ऐसी धरा पर, इसको देवभूमि कहते हैं जो ज्ञान का प्रतीक है। भारत यानी ज्ञान। यदि भारत देश का नाम भारत पड़ा है तो उसका मूल कारण कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, नेपाल को गोरक्षनाथ जी की भूमि कहते हैं, अध्यात्म की भूमि कहते हैं, हिंदुओं की भूमि कहते हैं। वैसे भारत एक अपने में ज्ञान का प्रतीक अर्थात ज्ञान की भूमि है। इसलिए पूरे विश्व में यदि विश्व गुरु किसी धरती को कहते हैं, किसी को यदि कहते हैं तो वो भारत ही है। जब हम अपने 9 ग्रह देखते हैं तो 9 ग्रहों में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका नाम स्त्री लिंग के आधार पे हो। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि इत्यादि जितने भी ग्रह हैं सबका नाम पुरुष संज्ञा के नाम पे है। स्त्री संज्ञा के नाम पे कोई नहीं है, केवल सिवाय एक के, वो है माता के नाम पे, वो है पृथ्वी। पृथ्वी को भूमि भी, धरा भी, धरती भी कहते हैं। तो इसका नाम क्यों पड़ा मात्र संज्ञा के नाम पे? तो जब हम इसमें डीपली जाते हैं, गहराई से जाते हैं, तो माँ का जो हृदय होता है, माँ शब्द जो है या मात्र शब्द जो है वो प्रतीक है। वो प्रतीक है संवेदना का, वो प्रतीक है धारण करने का, वो प्रतीक है लालन पालन करने का, वो प्रतीक है हमारी उस शक्ति का जिसके अंदर ममता है, जिसके अंदर ममत्व है, जिसके अंदर वो सब गुण हैं जो एक माँ के अंदर होते हैं। उसके अंदर पालने की शक्ति है, उसके अंदर धारण करने की शक्ति है, उसके अंदर संवेदनाओं को पहचानने की शक्ति है, उसके अंदर ममत्व है, उसके अंदर जो है वो, मैं उस चीज को, भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं। क्योंकि कोई भी माँ है वो अपने पुत्र को जिस प्रकार से रखती है, जिस रूप में और जिस तरीके से रखती है, वही हमारी धरती माँ भी करती है। तो इसीलिए पृथ्वी का नाम माता के नाम पे पड़ा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, अर्थात जननी अर्थात माता और धरती, भूमि अर्थात धरती जो धारण किए हुए हमको, दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो प्राचीन समय में जो स्वर्ग जिसको कहा गया है वो भारत भूमि को ही कहा गया है। स्वर्ग एक शब्द है, प्रतीकात्मक शब्द है। स्वर्ग ऐसी भूमि है जहां पे व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने काम में डूबा हुआ है, अपने आनंद में डूबा हुआ है, हर चीज से स्वतंत्र होकर के अपने अनुसार जी रहा है, अपने अनुसार चल रहा है, अपने अनुसार गा रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, हर चीज अपने अनुसार कर रहा है। अर्थात उस पर किसी चीज का कोई रोक नहीं है, अर्थात वो किसी चीज से बंधा नहीं है। यदि हम देखें तो हमें हर देश में नियम कानून मिलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, यदि ऐसा करोगे तो जेल जाओगे, ऐसा नहीं ये कानून ये है। मतलब बड़े से बड़े ऐसे कानून, कठोर कानून हमें विदेशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज नहीं, जो अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी और आज भी लागू है। कारण हमने उनको अपने सीधा अस्तित्व में ले लिया, अपने कानून में ले लिया, अपने अधिकारों में ले लिया। जो हमारी संविधान है, संविधान में ले लिया।
वो मैं सोच रहा था थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो शब्द मुंह पे होता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। तो मैं कहा था, हाँ, तो ये सब जो है वो बदलना चाहिए, समय परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। लेकिन जो मूल बात है वो है कि जब मैं बनारस से आया उसके बाद महाराज जी आ गए। फिर जो है 18-19 तारीख में जो ज्ञानेंद्र बाबा जी हैं उनका आगमन हुआ, साथ में माता जी भी थी। तो बनारस में जिन सरदार बाबा जी से हमारी मुलाकात रेड्डी बाबा जी ने करवाई थी, तो उनका भी अचानक से आगमन का प्रोग्राम बना, तो वो भी पधारे। यहीं 14 नंबर में ही ठहरे थे, रात्रि में आए तो हम लेने गए उनको संजय बाबा जी के साथ। तो उसके बाद अगले दिन जो है थोड़ा वार्तालाप हुआ, बाबा जी से भी हुआ, उनसे भी हुआ। तो बाबा जी अपना प्रोग्राम के लिए जंगल दूसर चले गए, क्योंकि वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ज्ञानेंद्र बाबा जी और माता जी चले गए। बाबा जी को दर्शन वगैरह करा करके, जलपान करा के हम यूनिवर्सिटी में बाबा जी बुलाए थे ज्ञानेंद्र बाबा जी, तो वहाँ पे पहुँच गए। थोड़ा वहाँ पे डिस्कस हुआ। उसके बाद तब तक ज्ञानेंद्र बाबा जी पहुँच रखे थे, फिर भोजन इत्यादि किए। तो उसके बाद फिर हम भ्रमण पे निकले। हमारे साथ प्राचार्य वहाँ के बाबा जी थे, आयुर्वेद के डीन बाबा जी थे, और अश्विनी बाबा जी थे, और 2-3 लोग और थे, अध्यापक लोग, और जो सेवा करते हैं वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम आपका जो नया फैकल्टी बन रहा है बच्चों के लिए छात्रावास, उसमें गए, वहाँ का भ्रमण किया। उसके बाद फिर हम जहाँ पे जड़ी बूटी इत्यादि, और वैसे यहीं से शुरू हो गया था जहाँ पे मंदिर बना है उसके बगल से ही, कि कहाँ पे कौन से पेड़ लगने चाहिए। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, हम सुनते रहे। कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमने पूछी ज्ञानेंद्र बाबा जी से और अन्य बाबा जी से, तो काफ़ी सहयोग मिला। वहाँ पे कपूर का पेड़ मैंने पहली बार देखा, कि कपूर का पेड़ है, उससे जो पत्तों से जो गंध आ रही है। तो उसके बाद फिर हम एक उद्यान में गए, वहाँ पे सब्जी वगैरह इत्यादि लगी थी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर आम का पेड़ आया। फिर उसके आगे एक औषधालय था, जहाँ पे औषधियाँ का बगीचा था, जहाँ पे औषधियाँ लगी थी। हमारे साथ जो है सौरभ बाबा जी भी थे, माफ़ कीजिएगा बोलना भूल गए। तो सौरभ बाबा जी, मैं और सभी लोग जो है वहाँ पे नाम पूछते पूछते आगे जा रहे थे। तो सरदार बाबा जी बता रहे थे कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा। तो ज्ञानेंद्र बाबा जी भी साथ में मिल करके कि क्या कौन संभालेगा, कैसे करेंगे क्या, तो वार्तालाप चल रहा था। फिर आगे गए, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी वाटिका थी, तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। फिर उसके बाद फिर हम आपका पंचकर्मा केंद्र में गए। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ा मतलब कि ज्ञानेंद्र बाबा जी फिर उनके विषय में बताया कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है। फिर रिकॉर्ड इत्यादि के रूप में वहाँ पे फिर पंचकर्मा में जो धोती नेति इत्यादि जो कर्म होते हैं पंचकर्मा में, उन सब का पहली बार हमने इतना डीपली मतलब बताया गया उनके द्वारा, और हमने सुना। फिर हम आगे गए, तो फिर हम वापस आ गए जब शाम तक, लगभग 4:30-5 बज रहे थे। फिर बाहर पे गंभीर नाथ जी महाराज जी का जो भवन है बना हुआ, उसके आगे पे गेट पे कुर्सी लगाई गई, और वहाँ पे फिर वार्तालाप चला। तो एक माता जी थी जो आयुर्वेद से ही हैं, वो जो सरदार बाबा जी हैं उनकी शिष्या हैं, तो वो भी साथ में थी। फिर हम शाम को फिर हम यहाँ पे छात्रावास में आए। उनकी जो कैंटीन है वहाँ पे चाय समोसा लिया गया। तो वहाँ पे भी कुछ बताया कि क्या होना चाहिए सुविधा के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर हम रेड्डी बाबा, वो प्राचार्य बाबा जी के कक्ष की तरफ गए। फिर वहाँ पे केले मिले हमको, छोटे वाले, जो दक्षिण भारत के केले थे, छोटे छोटे, काफ़ी स्वादिष्ट केला था। फिर हम लोगों ने खाया। फिर आकर के गंभीर नाथ जी महाराज जी के भवन के आगे, गेस्ट हाउस के आगे बैठे। तब तक आपके शाम को है जो थोड़ा पूजा का समय हो गया था, तो मैं और आपके सौरभ बाबा जी जो हैं फिर इधर को आ गए, ड्राइवर बाबा जी को लेके। फिर हमने पूजा करके वापस गए। फिर रात्रि में तब तक आपके राव बाबा जी भी पधार गए थे। तो राव बाबा जी के साथ फिर माता जी भी थी, उनकी धर्मपत्नी, तो हमको पता नहीं था। तो राव बाबा जी जो है भोजन नहीं किए, तो हम पता नहीं था कि माता जी यहीं आ रखी हैं। तो मैं भी भोजन किया वहाँ पे। तो राव बाबा जी से ज्ञानेंद्र बाबा जी पूछे कि आप नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, रात को भोजन छोड़ दिया है।
तो हमारे मुंह से निकल गया कि यहाँ खा लेंगे तो हम माता जी की फिर डांट खानी पड़ेगी। तो राव बाबा जी सुने नहीं, तो ज्ञानेंद्र बाबा जी भी थोड़ा मुस्कुराए, फिर सौरभ बाबा जी भी मुस्कुराए। तो हमें पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब पता चला कि माता जी हैं पे, तो फिर हम माफ़ी मांगे। तो राव बाबा जी ने कहा नहीं, ऐसी चीज़ हम सुनते भी नहीं हैं और उचित भी नहीं। तो काफ़ी मतलब कि एकदम जब उनका प्रश्न उत्तर सुने हम, तो एकदम हमको लगा कि हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो काम की ना हो उसको सुनो ही ना, या सुनो तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, जो किसी काम की नहीं है चीज़, ये बात। उसके बाद फिर भोजन इत्यादि करके, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो हमारे प्रिय है, तो और बिल्कुल सादा भोजन बना था, एकदम बढ़िया भोजन बनाए थे बाबा जी। 5-6 प्रकार की सब्जियाँ आइटम थी, चटनी थी, सलाद था, रोटी थी, हम दबा के खाए और उसके बाद फिर वापस आने को प्रस्थान किए। यहाँ पे जो मेरे को सीखने को मिला, वहाँ पे जो ज्ञानेंद्र बाबा जी, मतलब कि कोई भी चीज़ है, जब वो बात कर रहे थे तो सीधा, जब हाँ रात्रि में विवेक बाबा जी आए तो यहीं से हमारे साथ ही गए, तो फिर वहाँ पे चर्चा हुई। उनके साथ उनकी पुत्री थी, उन्होंने जब आपका आदित्य हृदय स्तोत्र है, तो वो जब उन्होंने सुनाया, नहीं भगवान राम का श्लोक था, जो भी श्लोक रहा होगा, तो जब उन्होंने सुनाया तो हम अवाक रह गए। मतलब इतना, लगभग नहीं भी तो वो 1000 शब्द का, हाँ, सहस्त्र नाम स्रोत, जो भगवान राम के सहस्त्र नाम स्रोत हैं विष्णु भगवान के, वो सुनाया। तो हम अवाक रह गए कि एक ही लय में और एक बिना रुके उन्होंने पूरा सुनाया। तो फिर बाबा जी ने, ज्ञानेंद्र बाबा जी उठे, कहा कि इनके अंदर बहुत क्षमता है, तो इनको इस दिशा में जाना चाहिए। काफ़ी उनसे वार्तालाप हुआ। उसके बाद फिर ज्ञानेंद्र बाबा जी ने कहा कि आगे जो भी होगा, ये जब पढ़ाई करेंगी, चाहे कहीं से भी करें, कोई से भी, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है आगे कुछ करने की। तो विवेक बाबा जी ने धन्यवाद किया। उसके बाद फिर थोड़ा चर्चा हुई औषधि इत्यादि पे। फिर उसके बाद जो है बाबा जी ने कहा, क्या बोलते हैं आपके जो सरदार बाबा जी थे, कहा कि हमको, क्योंकि देर हो जाएगी, 9:30-10 बजे की ट्रेन है, तो विवेक बाबा जी ने कहा कि हम भी चलते हैं, भोजन इत्यादि तब देखेंगे बाद में, नहीं तो भोजन 8:30 बजे होना था। तो फिर वो बाबा जी चले गए। जब हम शाम को यहाँ से जा रहे थे, बाबा जी को लेके गए, जब शाम को बाबा जी वापस आ गए थे, आपके सरदार बाबा जी शाम को गए, तो आनंद बाबा जी के घर पे भी गए। वहाँ पे भी थोड़ा उनके पिताजी के साथ वार्तालाप इत्यादि हुआ, उनको भी दवाई बताए, वहाँ पे उनका फिर आतिथ्य किया गया। उसके बाद फिर वापस आ गए। तो मतलब कि ज्ञानेंद्र बाबा जी जो बात स्पष्ट रूप से कह रहे थे, चाहे वो किसी को कितना भी बुरा लगे कि भाई ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तुमको ऐसा करना चाहिए, मतलब कि जो भी स्पष्टवादिता है कि एकदम सीधा कठोर शब्दों में, वो कहते हैं ना, गोरक्षनाथ जी ने कहा कि बोली हमारी खड़गधार सी, कर्म हमारे सांचे हैं, अलख निरंजन के हम पंथी गोरक्षनाथ के वाले हैं। तो वही चीज़ है कि उनकी बोली एकदम खड़क की धार की तरह थी, सीधा, जो मतलब कि एक ही बार में व्यक्ति के भ्रम को, या जो उसका अहंकार था, या जो उसकी बेकार बुरी मनोवृत्ति थी, उसको काट दी गई थी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्यों नहीं किया, क्या मतलब जो भी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पष्टवादिता जो उनके अंदर है, ज्ञानेंद्र बाबा जी के अंदर, वो हमको पहली बार देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब जो भी कह रहे थे स्पष्ट रूप से कह दे रहे थे, कि सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे, बस कह दे रहे थे। तो वो चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद फिर हम रात को वापस आए और फिर हमने बच्चों को भोजन इत्यादि कराया और फिर विश्राम को चले गए। अगले दिन जो है ज्ञानेंद्र बाबा जी फिर सुबह जलपान इत्यादि किए, फिर दोपहर के बाद यहाँ से प्रस्थान कर लिए, दोपहर के लगभग। फिर जो है 24-25 तारीख को रेड्डी बाबा जी आए। तो शाम को हम थोड़ा कहीं बाहर चले गए थे अचानक से, मतलब वैसे ही, तो मिले नहीं हम यहाँ पे। तो बाबा जी कार्यालय में रुके थोड़ा देर, उसके बाद फिर तिवारी बाबा जी इत्यादि से बात वार्तालाप हुआ। फिर उसके बाद वापस यूनिवर्सिटी में
चले गए, वहाँ पे ठहरे थे। अगले दिन जो है जब हमको पता चला, जब फ़ोन किए बाबा जी कि हम वहाँ पे आए हैं, फिर उनसे वार्तालाप हुआ। हमने फिर अगले दिन जो है सुबह ही हम दूध इत्यादि लेकर के थोड़ा सामान वहाँ पे पहुँचे। बाबा जी को देखे तो अच्छा लगा, तो फिर बाबा जी से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद पूजा के लिए पहुँच गए हम। यहाँ पे मंदिर है जो, वहाँ पे पूजा चल रही थी, वहीं पे हम मिले। उसके बाद फिर पूजा हुई लगभग 15-20 मिनट से ज़्यादा। फिर हम यहाँ आए तो उस समय नवरात्रि चल रहे थे, चूँकि उपवास था। तो फिर आवास पे आए गंभीरनाथ जी महाराज जी गेस्ट हाउस में। वहाँ पे फिर बाबा जी मिले जो वहाँ पे काम करते हैं। फिर उनको दूध इत्यादि दिए और कहे कि ये सामान है, बाबा जी लोग बांट दीजिएगा। वहाँ पे 2 झाड़ू लगाने वाली माता जी थी, तो हमको लगा कि एक बिस्किट का पैकेट उनको दे देना चाहिए, क्योंकि इतना काम करते हैं, भले वो पैसा लेते हैं, वो चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर से मतलब एक भाव आया कि जिसको मातृ भाव कहते हैं। वही कह रहे हैं ना कि माता के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो हमारे अंदर है नहीं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को तो लगता है कि कोई भी स्त्री है जो काम करने वाली है, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से हो, किसी भी मतलब प्रकार की हो, कोई भी हो, माता तो माता होती है। हमारे उसमें दुर्गा सप्तशती में क्षमापन स्तोत्र में भी कहा गया है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती है। तो वो चीज़ अलग है कि आज क्या हो रहा है। तो हमने एक अंदर से संवेदना जागी, तो हमने एक बिस्किट में, माता जी आप लोग बांट लीजिएगा दोनों लोग। उसके बाद फिर हम वहाँ से थोड़ी देर रुके, फिर हम प्रस्थान कर दिए। फिर आपके जो महाराज जी के द्वारा इलेक्ट्रिक बस चलाई गई उसी से गए थे, नहीं उससे नहीं, टेम्पो से गए थे, फिर वापस उसी से आए। फिर थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ। तो हाँ, तो परसों जो है मैं वहाँ जब बनारस गया था तो रेड्डी बाबा जी जो है आयुर्वेदाचार्य बाबा जी, तो उनके यहाँ से 3-4 पुस्तक लाया था मैं। तो पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो वो पुस्तक लिखी है डॉक्टर मायाराम मुनियाल जी ने, जो देहरादून से हैं, मतलब उत्तराखंड से हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अवाक रह गया कि इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य बाबा जी, मतलब डॉक्टरेट किए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे हैं, उन्होंने इतनी जगह भ्रमण किया है, उत्तराखंड में, नेपाल में, हिमाचल में, सिक्किम में, आपका लद्दाख में, और श्रीलंका में, म्यांमार में, भूटान में, सभी मतलब जितने भी औषधीय रूप से संपन्न राज्य हैं, देश हैं या क्षेत्र हैं वहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी वो चलाई, छोटी छोटी अभियान चलाए जिसमें कि औषधियों को बचाने का, और हर जगह की छोटी से छोटी औषधि को भी पहचाना और उसके विषय में लिखा। तो उन्होंने जो लिखा है, उनकी जो मतलब कि कार्यशैली है, उनका जो कार्य है, उसको देख के मेरे को लगा कि हाँ, ऐसे आयुर्वेदाचार्य अगर उस समय की जगह आज होते, और जो उस समय परिस्थिति थी, समय था और कारण रहा होगा, जो भी रहा होगा, उस प्रकार से उनको तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। आज आप देखेंगे तो एक जो व्यक्ति समाज के लिए सेवा कर रहा है, चाहे वो 10,000 पेड़ लगाए, 1,00,000 पेड़ लगाए, उसको भी आज हमारे जो देश में है, हमारे राज्य में है, हमारे क्षेत्र में है, जो सम्मान मिल रहा है, काश वो 20 साल पहले मिलता तो वो इस चीज से अछूते नहीं रहते। हो सकता है ये अभियान बहुत बड़ा होकर के आज हम कुछ दशक पहले ही आयुर्वेद में संपन्न हो जाते, आज उस दिशा में हैं हम। लेकिन ऐसी जो विभूतियां हैं, ऐसी जो दर्शन करता है, उनको हम खोते जा रहे हैं, जो इस कार्य में मतलब कि निपुण थे और अपने आप पूर्ण समर्पित थे। तो आज भी हैं, लेकिन वो उस पर्दे के पीछे हैं जो मतलब कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। आजकल यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से उनको जान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आज से कुछ दशक पहले, मतलब 20 साल पहले जो काम करते थे, उनकी कार्यशैली थी, आज चूंकि वृद्ध हो चुके हैं। तो फिर मैंने पढ़ने के उपरांत जो मेरे को अंदर से लगा, मैंने कहा उनके आशीर्वाद स्वरूप दर्शन तो दूर है, तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके दर्शनार्थ और आशीर्वाद के लिए अगर उनसे 2 मिनट वार्तालाप करके उनके वाणी के द्वारा ही आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। तो हमने फ़ोन किया तो लगा नहीं दोनों नंबर। फिर हमने कहा चलिए छोड़िए। फिर अगले दिन जो है एक और बाबा जी जो उनकी एक और पुस्तक में सम्मिलित हैं दोनों में,
तो दोनों बाबा जी तो पहले लगाए हम दूसरे बाबा जी को, तो वो उठाए नहीं, फिर इनको लगाए दोबारा। तो एक माता जी उठाई, तो हम उनको बताया कि हम बोल रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ है। मैंने कहा हमको लगा कि मैंने कहा उनसे बात करनी चाहिए कि इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद। तो उसके बाद फिर माता जी ने कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर दूसरा नंबर दिया, फिर उनसे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमको मैसेज कर दीजिएगा, कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो या कुछ भी हो तो हम आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है। उसका काफ़ी अच्छा लगा उनसे वार्तालाप करके, भले थोड़ा बता रहे थे कि कम सुनते हैं, अपना वो मशीन लगा के सुने, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मन को ऐसा लगा कि मतलब कि इतने बड़े व्यक्तित्व के हमको आशीर्वाद स्वरूप जो वचन मिले वो बहुत सौभाग्य से मिलता है। काश अगर मैं बनारस नहीं जाता तो मेरे को पुस्तक नहीं मिलती, वो पुस्तक नहीं मिलती तो ऐसे बड़े इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य से बात नहीं कर पाता, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष करके उस समय पद्मश्री इत्यादि जो बड़े बड़े वो थे उनको प्राप्त किया। और भी बहुत कुछ मेरे को पता नहीं था अभी तक, जब तक मैंने उनके विषय में केवल उनसे वार्तालाप हुई थी। तो वो मतलब कि आप देख सकते हैं उनको कितने सम्मान मिला है। ये उनकी पुस्तक है, ये उनकी जीवन के विषय में है, ये उनका परिवार है, आप देख सकते हैं। तो परिवार तो है, वो तो है, लेकिन उनको जितना सम्मान मिला है, मतलब कि उस समय के उसमें राष्ट्रपति जी से सम्मान, और आपके बाबा रामदेव जी के यहाँ सम्मान, और उस समय आयुर्वेद पर बनेगी डॉक्यूमेंट चरखा डांडा में किया जाएगा जड़ी बूटियों का संरक्षण। मतलब कि बहुत उस समय के जो बड़े बड़े आयुर्वेद थे, उनसे उनको बहुत कुछ सम्मान मिला है। ये जो पहाड़ों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा वहाँ पे शोध कार्य किया गया। ये देखिए, विदेशों में तक गए हैं। ये आपका है केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में जापान से आए हुए अतिथियों के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल जी एवं BS पांडे परिलक्षित। ये उनकी मुरारी जी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, CCRS के वैज्ञानिकों के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल। तो आप लगा सकते हैं कितनी महान विभूति हैं। और बाबा रामदेव जी के साथ हैं। और यहाँ पे ये उत्तरकाशी में महर्षि जड़ी बूटी फार्म में श्री आनंद श्रीवास्तव को जड़ी बूटियों के कृषिकरण के संदर्भ में जानकारी देते हुए, हाँ, एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की, इन्होंने हमारे आयुर्वेद को, जो जिस क्षेत्र की जड़ी बूटी विशेष थी, उसका कृषिकरण के रूप में इन्होंने उसको लोगों को जागरूक किया कि इसका कृषिकरण कीजिए, जिससे एक क्षेत्र की एक विशेष जड़ी बूटी प्रचलित होगी, उसका वहाँ पे कृषिकरण होगा तो लोगों तक पहुँचेगी वो। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की। फिर लेह लद्दाख के स्थानीय आमची व स्पेशल वनौषधि सर्वेक्षण टीम के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल, महर्षि आयुर्वेद एक्सपर्ट जोन में नॉर्वे के डॉक्टर के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल जड़ी बूटी के संदर्भ में विचार विमर्श करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री श्री योगानंद शास्त्री आयुर्वेद विषय पर डॉक्टर मायाराम मुनियाल एवं आचार्य BP कुकरेती से चर्चा करते हुए परिलक्षित। तो बहुत उनको सम्मान मिला है। लेह लद्दाख में आयोजित आमची चिकित्सा संगोष्ठी में डॉक्टर SK मिश्रा एवं लेह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल जी। ये तो हारी थी 2012 से 15 तक के बीच में लग रही है। महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी डॉक्टर मायाराम मुनियाल को पंडित राम नारायण वैद्य पुरस्कार प्रदान करते हुए, तो इनको वैद्य पुरस्कार मिला है, माफ कीजिएगा, हम सोचे पद्मश्री। राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा पंडित राम नारायण शर्मा वैद्य पुरस्कार में सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर मायाराम मुनियाल। तो इतने सारे प्रतिनिधि हैं, दो बुजुर्ग हैं सब। तो इनका हम अगर अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में उपयोग कर पाते कि इनके द्वारा जो संगठन चलाए गए, जो इनके द्वारा बड़े बड़े विचारधाराएं और बड़े बड़े कार्य शैलियाँ की गई, उनको अपने जीवन में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में यदि उतारते तो आज हमारा देश जो है कोरोना काल के समय में विश्व धरातल पर उस रूप में उतरता जो इस रूप में नहीं उतर पाया। जैसे प्राचीन समय में जो उसकी
महत्व था, उसका जो व्यक्तित्व था, उस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाते। अगर 10 साल या 20 साल 2 दशक पहले ये सब हो चुका होता या हम अपने जीवन में अपना चुके होते। तो ये सब हैं। विदेशों की भी इनकी बहुत सारी फोटोएं हैं। और ऐसा नहीं कि एक के साथ, श्री देव विमल हर्बल हेरिटेज एजुकेशन सोसाइटी देहरादून द्वारा आयोजित समारोह में डॉक्टर एस फारूक डॉक्टर मायाराम उनियाल को शॉल भेंट करते हुए। जो एस फारूक जी हैं वो हर्बल हेरिटेज के मुख्य प्रबंधक हैं, मतलब कि पद्म भूषण पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये अपने उत्तराखंड क्षेत्र के बहुत जाने माने पर्यावरणविद हैं जी। डॉक्टर उनियाल की रचना के संदर्भ में डॉक्टर एस फारूक के से वार्ता करते हुए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को डॉक्टर मायाराम उनियाल राष्ट्रपति भवन में संस्कृत साहित्य में पर्यावरण एवं कालिदास की वनस्पतियां रचना भेंट करते हुए, मतलब इन्होंने जितना काम वनस्पतियों के औषधियों के निर्माण में और उनकी जान पहचान, उनका शोधन, उनके कार्य में किया है, तो हम मतलब कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बात करना कितना मतलब उत्सुकता और कितना वो रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सतपाल जी महाराज जी के साथ भी हैं और महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड श्री BL जोशी जी को भारत में जड़ी बूटियों का कृषिकरण नामक रचना को भेंट करते हुए। तो मतलब कि हर एक बड़े व्यक्तित्व से मिले हुए हैं। म्यांमार में सैन्य अधिकारी डॉक्टर मायाराम उनियाल को सम्मानित करते हुए, जिस समय म्यांमार गए थे बर्मा, औषधियों का अवलोकन करते हुए डॉक्टर मायाराम उनियाल बर्मा में औषधि निर्माणशाला में जड़ी बूटियों की पहचान करते हुए मायाराम उनियाल, यह है महर्षि आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान द्वारा ब्राजील तक गए थे वनौषधि सर्वेक्षण में एवं कृषिकरण हेतु गठित टीम के साथ डॉक्टर मायाराम उनियाल जी। ये म्यांमार की है सब फोटो है। वहाँ पे बर्मा में जो वहाँ के महामहिम राज्यपाल श्री शरण जी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री म्यांमार, तो ये सब इनकी पुरानी तस्वीरें हैं। मॉरिशस सरकार द्वारा आमंत्रित वनौषधि सर्वेक्षण वनौषधि वाटिका में स्थापना के संदर्भ में परिलक्षित मायाराम उनियाल जी, वहाँ की वनौषधि के विषय में। मॉरिशस वनौषधि उद्यान में प्रसिद्ध पाम ट्री। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने जितना लिखा है और जितना इनको मतलब पुरस्कार मिले हैं, इनकी जगह ऐसा पुरस्कार मिलता कि जो हमारी आयुर्वेदिक चीज़ों को, हमारी जड़ी बूटियों को समाज में, चाहे वो गांव हो शहर हो, हर जगह उसको महत्व मिलता, तो बहुत आगे जाता। जिस हिसाब से उनको पुरस्कार मिला है, चाहे वो केंद्र से हो, चाहे राज्य से हो, चाहे विदेश से हो, जो उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से अगर उनको और मतलब इस उनकी जो सोच है उसको धरातल पे उतारा जाता, कृषिकरण के रूप में वन औषधियों का प्रयोग होता, तो हम आज विश्व के धरातल पे अपने आप को पूर्ण रूप से मतलब कि एक उस प्रकार अपने आप को रखते कि जो हम थे प्राचीन समय में। ये मायाराम जी और उनके एक सहयोगी हैं डॉक्टर कुलदीप राज, सह लेखक परिचय है ये उनका। इनको ही हम दूसरी बार फोन मिलाए थे इनके साथ वालों को, तो इसमें इन्होंने वनौषधि के विषय में दिया है और मायाराम उनियाल जी के विषय में भी है, उनकी प्राचीन शैली के विषय में है। तो आप देख सकते हैं। ये पहले मैंने जो सबसे पहले फोन मिलाया था वो तो इनको मिलाया था मायाराम जी को, लेकिन दूसरे जो थे वो थे उस समय के परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री डॉक्टर एस फारूक और नहीं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री, ये उस समय थे 2015 में। तो इनको मिलाया मैंने कहा बाबा जी आदेश कैसे हैं आप? मैंने कहा आप, तो हमने पूछा उनसे, मैंने कहा आप मायाराम बाबा जी का नंबर होगा आपके पास? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को पहले दिखा नहीं, दूसरी वाली इसमें नंबर है। तो
शायद इसमें, हाँ इसमें नंबर है पीछे, लेकिन उसमें नहीं था, तो हमने सोचा इसमें मिला लेते हैं उनमें उनसे। तो उनसे वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा नहीं है। तो ऐसी महान विभूतियां हैं यहाँ, और ढूंढे तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी महान विभूतियां हैं। अभी कल मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो एक लड़का है, मध्य प्रदेश का है या बिहार का है शायद, जो भी है, उसने ऐसा फाइटर जेट बनाया है जो मोटर से चलता है, जिसमें हैवी मोटर लगी है। तो वो 9वीं कक्षा से उस चीज़ को कर रहा है। तो हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो आधुनिककरण का हो, चाहे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से और वेदों से हो या आयुर्वेद से हो। हर क्षेत्र में आज श्रेष्ठ विद्यार्थी, श्रेष्ठ जन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले हमारे सामने हैं। बस हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं, वो स्थान नहीं दे पा रहे हैं जो देना मिलना चाहिए उनको, जिस लायक वो हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं। जिस हिसाब से महाराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में जो कार्य हो रहे हैं, जो सम्मान के साथ साथ जो उनको धरातल पे उतारने का कार्य के लिए एक प्रोग्राम बन रहा है, एक सारणी बन रही है, एक दिशा बन रही है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर जाती है। तो हमको यकीन है कि आने वाले 20 से 25 सालों में 2000 लगभग 45 से 47 के बीच में, जब हमारा देश वार्षिक शताब्दी समारोह मनाएगा, देश की आज़ादी का 100वां साल मनाएगा, तो हमारा देश उसी स्तर पे होगा, उसी ऊंचाई पे होगा और उस स्वरूप में होगा जो 1830 से पहले था, जो हमारा देश प्राचीन समय में था, वैदिक काल में था। जैसे हमारा देश विश्व धरातल पर अंग्रेजों से आने से पहले था और मुगलों से आने से पहले था। उसी धरातल पे होगा जहां शास्त्रार्थ होता था, जहां चुनौतियां दी जाती थी, लेकिन वार्तालाप और दूसरों को गाली इत्यादि दे के नहीं, या लड़ाई झगड़ा करके नहीं, या डंडे से नहीं, या सड़कों पे उतर के नहीं, या जन आंदोलन करके नहीं। वार्तालाप होता था, शास्त्रार्थ के द्वारा युद्ध होता था। जैसे महर्षि आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा और मंडन मिश्र के साथ हुआ था, वैसे ही वार्तालाप दोबारा होगा। आयुर्वेद में होगा, शास्त्रों में होगा, वेदों में होगा, आधुनिक समाज के विषय पे होगा। और जिस दिन ये जो हमारा यहाँ ऐसा वार्तालाप होगा, ऐसा युद्ध होगा शुरू, उस दिन हमारा देश उस उन्नयन पे होगा, उस स्तर पे होगा जिसको हम आज कल्पना भी नहीं जिसकी कर सकते हैं। और ऐसा होगा आने वाले 20 से 25 सालों में। दिखेगा पूरा विश्व जो है भारत से सम्मिलित होगा, परिवार से सम्मिलित होगा, एक ऐसी दिशा में जाएगा जहां भारत पूरा नेतृत्व करेगा पूरे विश्व का, जहां भारत से जुड़ने को लोग लालायित होंगे। अगल बगल के देश तो होंगे ही, दूर दूर के देश भी चाहेंगे कि हम भारत से जुड़ें, भारत को उसी रूप में देखेंगे जैसे युधिष्ठिर के समय में चक्रवर्ती के रूप में भारत को देखा गया था। जिस रूप में युधिष्ठिर ने अजात शत्रु के रूप में पूरे विश्व को अपने परिवार में अपने अधीन रखा। अधीन रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको विजय प्राप्त की जैसे सिकंदर ने की थी, नहीं, अपने परिवार के रूप में सम्मिलित किया, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में सबको अपने अंदर समाहित किया। हर किसी को वो तवज्जो दी जो उसको मिलनी चाहिए। यदि मैं ही हूं, मैं कहीं ऐसे जगह जाऊं जहां पे मेरे को परिवार जैसा माहौल मिले, अपना जैसापन मिले, अपने मित्र जैसा वहां से मेरे को वो चीज दी जाए, मित्रता का वो भाव उत्पन्न हो, प्रेम का वो भाव उत्पन्न हो, तो क्या मैं वहां से आने की चेष्टा करूंगा? अब मान लीजिए यही है जो प्रेम यहाँ पे मेरे को मिलता है, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो, हर व्यक्ति से प्रेम मिलता है। तो होता है 2-4 चीजें तो ऐसी चीज होती है जो मन के मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रेम है, मूल प्रेम है, तो जो प्रेम होता है वो आपको वहां से फिर जुदा होने नहीं देता है। भले तन से जुदा हो जाए लेकिन मन से नहीं। तो वही चीजें हैं जो हमको एक दूसरे से जोड़ती हैं, परिवार बनाती हैं पूरे विश्व को, पूरे समाज को। भले आज उस दिशा से दूर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वापस आएंगे, तो थोड़ा समय लगेगा 20 से 25 साल, लेकिन फिर वही स्थिति होगी कि पूरे विश्व में यदि दोबारा नाम लिया जाएगा स्वर्ग का तो भारत ही होगा। भारत उस स्तर पे होगा जैसे 1830 से पहले था, जब हमारे यहाँ मैकाले नहीं आया था, जब हमारे यहाँ उनकी शिक्षा नीति नहीं आई थी, जब हमारे यहाँ उन्होंने कब्जा नहीं किया था, और जब हमारा देश
चिड़िया सोने की चिड़िया कहलाता था, और जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ गाय को माता के रूप में हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते थे, जहाँ फारसी, यहूदी, अन्य जितने भी समाज के लोग थे, विदेशी लोग थे, उनको शरणागत करके उनकी सुरक्षा करते हुए उनको अपनाया गया। उनको उसी नज़रिए से देखा गया जिस नज़रिए से हम अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने परिवार को देखते हैं। उनको अपने परिवार में सम्मिलित करके जो दायित्व हमने निर्वहन किया, हमने शत्रु को भी, शरणागत हुए शत्रु को भी अपना करके हमने उसका बचाव किया, उसकी रक्षा की अन्य शत्रुओं से उसकी। तो वो चीज़ें हैं हम, वो देश हैं हम, उस देश के वासी हैं हम। तो क्योंकि जो हमारे और अन्य लोगों के बीच जाति समुदाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे किसी भी दृष्टि से जो वैमनस्य, जो गलत फहमियाँ जो आज हो चुकी हैं या हो रही हैं, जब तक उनका निस्तारण नहीं होगा, इसका निस्तारण कैसे होगा? शास्त्रार्थ के द्वारा, शास्त्र सम्मेलनों के द्वारा लोगों के बीच जागरूक करके, लोगों को उस दृष्टि में ला करके कि कोई भी बैरी नहीं है, चाहे हम हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो। वैरी जो थे वो चले गए हैं, बस उन्होंने एक बीच में दरार पैदा कर दी है। उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो, तो वही नीति उन्होंने अपनाई और आज हम उसी नीति का शिकार हैं। तो एक गाना है जो दीदी फिल्म का है, आपको भी देखना चाहिए। जब बच्चे पूछते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग एक दूसरे से क्यों भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की जाति धर्म से क्यों, मतलब लोग तुच्छ समझते हैं एक दूसरे को, अभिमानी क्यों है, अहंकारी क्यों है, हमारे देश में ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब भी मिलता है उनको। आप जरूर देखिए उस गाने को। तो हमारी जो पुरानी फिल्में हैं, चाहे वो पुराने गाने हैं, जो उस चीज में संवेदना है, जो उसमें हमको सीखने को मिलता है, जो हमको लगता है कि दिल पे एक कि ये चीज, हाँ ये चीज हमारा देश को बदल सकती है, आज वो देखने को नहीं मिलता है गानों में। आज तो धड़ 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 अब पढ़ 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 पता नहीं क्या होता है। तो वो जो संवेदनाएं हैं पुराने गानों में, वो जो सीखने को मिलती है सीख पुरानी फिल्मों में और पुराने गानों में, वो शायद ही आज मिलता हो। तो ऐसी फिल्में देखिए जरूर और ऐसे गाने जरूर सुनिए जो देश के लिए। तो धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहता हूं कि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और एक राजीव दीक्षित बाबा जी हैं जिनका स्वदेशी चैनल है, उसको अवश्य सुनिए। उसमें आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, आयुर्वेद, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारी जीवन पद्धति, हमारी शैली, हमारा खान पान, रहन सहन, मतलब हर चीज क्षेत्र से आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो ऊपर से मनगढ़ंत नहीं बताया है, शोध करके या शोध किया हुआ बताया है। उन्होंने सर्वेक्षण किया उस चीज का। और एक कोई डॉक्टर धर्मनाथ थे या धर्म सिंह जी थे, जिन्होंने अन्य विदेश में रह करके शिक्षा और पढ़ाई का अध्ययन और जो अध्यापन और अध्ययन किया। तो उस चीज को जब उन्होंने, मतलब कि वो शायद बता देते थे कि महात्मा गांधी जी के साथ थे, तो महात्मा गांधी जी जब विदेश गए, ब्रिटेन में, जब उन्होंने लंदन में शिक्षा पे, भारतीय शिक्षा पे अपने विचार रखे, तो उन्होंने कहा हमारी अंग्रेजों से आने से पहले हमारी शिक्षा अपने में पूर्ण थी, अपने में समृद्ध थी। तो उसके बाद फिर वो तर्क तो दिए लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने धर्म सिंह बाबा जी को चुना और कहा कि तुम विदेश में रह करके इसका पूर्ण प्रमाण सहित उत्तर दोगे। अब वो पता नहीं जिंदा है कि नहीं, लेकिन यही बात राजीव दीक्षित बाबा जी ने पूरा, मतलब कि उसके द्वारा लिखित जो है और प्रमाण के द्वारा प्रमाणित किया है। तो उस चैनल को अवश्य देखिए। आप भी जागरूक होइए, लोगों को भी जागरूक कीजिए और अन्य तक भी उसको पहुंचाइए, ताकि जो आने वाला हमारा देश है वो मजबूती से खड़ा हो सके। यदि चैन जुड़ी है तो ऐसा ना हो कि कोई कुंडी जो है कहीं से हल्की सी भी दरार युक्त या खुली हुई हो, पता चला कि चैन पूरी जुड़ गई, किसी ने बाहर से आकर के खींचा और तुरंत टूट गई। नहीं, जुड़ी हो तो ऐसी जुड़ी हो कि मतलब कि टूटे ना। भले पहले हमें दुश्मनी करनी पड़े, लेकिन मित्र वही सच्चे होते हैं और सच्चे मायनों में वही सबसे अच्छे मित्र होते हैं जो पहले शत्रु होते हैं।
एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कार्यशैली और कर्म जिनके सांचे होते हैं वो मित्र मित्र होते हैं। क्योंकि पहले भले हमारे बीच विचारों का मतभेद रहा हो या जो भी रहा हो, लेकिन जब हमारे विचारों का मतभेद मिट जाता है, जब हमें वास्तविकता पता लगती है कि नहीं ऐसा नहीं, बंदा सही है, वो गलत नहीं कर रहा है, बस गलतफहमी उत्पन्न किसी और ने बीच में आके कर दी है, जब ये चीजें हो जाएंगी तो चैन एकदम मजबूती से ऐसे जुड़ेगी, सामने वाले 10 लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे उसको आकर के। मतलब वही चीज है कि एक लकड़ी तो टूट जाती है आराम से, लेकिन 100 लकड़ियां जब हम गट्ठे में पूरा गट्ठा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूट पाती है, क्योंकि एकजुट होता है सब, पूरी लकड़ियां एकजुट होती हैं, एक साथ सामना करती हैं उस विपरीत वेग का, उस विरोधी वेग का, उस विरोध का, उस गति का, उस तोड़ने वाले के ताकत का विरोध करते हैं और अपने उसमें सबको सम्मिलित करके बचा लेते हैं। तो हम भी वैसे करें, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मिलकर रहेंगे तो आपस में भाई भाई कहलाएंगे। जो गलत लोग हैं उनको छोड़िए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ प्रेम संबंध बनाइए। क्योंकि एक कहावत कही गई है, शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दोनों करें उत्पाद। तो वही चीज है, ज्ञानी और मूर्ख कभी मिल नहीं सकता है, और मूर्ख और ज्ञानी कभी मिल नहीं सकता है। मूर्ख से अगर ज्ञानी मिलेगा तो हट जाएंगे, दोनों दूर हो जाएंगे। यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तभी सत्संग होगा, और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो उत्पाद मचाएंगे। और ज्ञानी के सम्मुख यदि मूर्ख आएगा तो ज्ञानी हटा देगा, या मूर्ख ही हटा देगा, कहेगा नहीं तू अपने आप को बहुत तीसमार खां समझता है, तो कहेगा ठीक है मैं हट जाता हूँ। और यदि ज्ञानी श्रेष्ठ है तो ज्ञानी कहेगा तो तू मत आ बीच में, तू हट जा, तू मूर्ख है, तो वो कहेगा ठीक है मैं मूर्ख हूँ, तो हट जाएगा। लेकिन जब मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो एक कहेगा तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, दूसरा कहेगा तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, या मैं ऐसा हूँ, अहंकार होगा। और ज्ञानी मिलेगा तो उनके अंदर विनय भाव होगा, क्या विद्या दादा थी विनय ना, जो हमारी शिक्षा थी और विद्या थी वो विनय को प्रदान करने वाली थी। तो ज्ञानी हमेशा विद्वान तो होता है लेकिन विनयवान होता है, और जो विनयवान है, अहंकार से मुक्त है, वही सच्चा विद्यार्थी है और सच्चे मायनों में ज्ञानी है। आजकल जो शिक्षा है वो तो साक्षरता मात्र है, ये विदेशों की देन है कि इनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें भर दो जो इनकी है ही नहीं। अब मान लीजिए हम खा रहे हैं मोटा अनाज, हम खा रहे हैं अपना अनाज, अगर वहीं हम अपने सब कुछ दिनचर्या में अपने पर्यावरण के अनुसार ना चले, अपने वातावरण के अनुसार ना चले, अपने समाज और अपने प्रकृति के अनुसार ना चले, और हम वही फास्ट फूड खाएं जो अन्य देशों में खाया जाता है, वही चीज खाएं जो ठंडे प्रदेशों में खाया जाता है, अपने इस गर्म शीतोष्ण प्रदेश में खाएं, तो उस चीज का जब हम सेवन करते हैं तो अपने आप ही हम 2-4 महीने में या साल भर में बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी की आकस्मिक मृत्यु होगी, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। यदि कोरोना काल में हम लोग अपने आप को सुदृढ़ कर पाए और अपने आप को बचा पाए तो उसका मूल कारण था हमारा खान पान, हमारा आयुर्वेद, हमारी जीवन शैली, हमारा योग। तो अपने आप को अपनाइए, अपने स्वदेशी चीजों को अपनाइए, अपनी चीजों को अपनाइए। जब अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने विचार, हर चीज से अपना, जिसके अंदर हम अपनापन कह सकते हैं, अपनी उस चीज को अपनाएंगे तो अपने आप ही सामने वाला जो है वो देख कर ही पहले तो डर के बारे में भाग गया है, और बीच में आएगा भी तो हमसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, ये देश हमारा है, और यहाँ पे हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपने जीवन को महत्व देते हैं, अपने साथ वालों को महत्व देते हैं। कोई बीच में आके रहने के लिए आएगा यदि, और हमारे परिवेश में आ रहा है, हमारे जलवायु की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो पहले तो वही बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि अगर वो कहीं से आएगा, मान लीजिए किसी शीत प्रदेश से आया, जब हमारे यहाँ आएगा तो पहले तो उसको एसी चाहिए होगा, एसी में नहीं बाहर घूमेगा तो फिर गर्म के मारे पहले ही मार के भाग जाएगा, नहीं तो फिर रहेगा यहाँ एसी में भी तो हमारे विचारों से, हमारी सोच से मर जाएगा। मैकाले ने यही चीज कही थी वहां कि इनकी शिक्षा को मारो। जितने हमारे 25-26 जो देश हैं, हमारे यूरोपियन देश कंट्री, उतना जितना उनके पास, हमारे पास अर्थव्यवस्था में जितनी धन हम लोगों के पास है 25-26 देशों के पास, उतना तो वहां के एक स्थान जो सूरत कहलाता है उस क्षेत्र में, वहां की उतनी अर्थव्यवस्था है या उतनी आमदनी है वहां की। तो आप लगा सकते हैं कितना समृद्ध रहा होगा हमारा देश। बस विदेशों ने फूट डाली और राज किया,
वही चीज़ आज हो रही है। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, उस और विचार नहीं कर रहे हैं जहाँ पे शास्त्रों के द्वारा हो, शास्त्रों के सम्मत हो, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है ना, भूल गए हैं सब। हम अपनी स्वतंत्रता भूल गए हैं, परतंत्र में लगे पड़े हैं। हम अपनी पुस्तकों के वेद वेदांत उपनिषद, आधुनिक शास्त्र भी पढ़ने चाहिए, आधुनिक किताबें भी, पुस्तकें भी, और आधुनिक ज्ञान भी लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा और विद्या में अंतर है। विद्या शास्त्रों के द्वारा रित आचरण को सुधारती है, आचरण बनाए रखती है, व्यक्तित्व को निखारती है, और शिक्षा जो है वो आपकी ज्ञान की लब्धि को बढ़ाती है, आपकी विचार शैली, आपके कर्म को, आपके मार्ग को, जो धन अर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस और शिक्षा का अनुसंधान होता है। और आपके ज्ञान के लिए, आपकी विद्वत्ता के लिए, आपको एक अच्छे आचरण के लिए, आपकी आचरण में बढ़ोतरी के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, और अपने आप को विनयवान बनाने के लिए जो चीज का अनुसरण करते हैं वो विद्या है। वो शास्त्रों से, वेद पुराण उपनिषद, इन चीजों से मिलता है। और ये जो 1700 कुछ में अंग्रेज लोग आए थे, बताते हैं 1830 में जब इनसे मैकाले के जो सीनियर थे उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ, मतलब हमारे देश में, कि शिक्षा का स्तर क्या है। भारत में लगभग 100% ही था, दक्षिण भारत में 96 से 99% के बीच में था, उत्तर भारत में 88 से 88% था। तो मतलब लगा सकते हैं सभी शिक्षित थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन वहाँ 17%, और वो भी क्या जानते थे, केवल बाइबल, उनको बाइबल पढ़ाई जाती थी 1830 में। उसके बाद यहाँ से जितने शास्त्र गए, प्लेटो को फांसी दे दी गई, अरस्तु को फांसी दे गई, और ऐसे ऐसी महान विभूतियां हैं वहाँ की, दार्शनिक थे जिनको फांसी दे दी गई, इसलिए चर्च के खिलाफ गए या बाइबल के विरुद्ध गए। किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, नहीं, चर्च ने कहा तो पृथ्वी तो चपटी है, तो उन्होंने उसको फांसी दे दी चर्च ने। कहा कि ये तो गलत कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वहाँ मतलब जो वास्तव में शिक्षित थे, जो जिन्होंने वहाँ की ज्ञान प्राप्त किया, आप उसमें देख सकते हैं जो स्वदेशी चैनल है, जो राजीव दीक्षित बाबा जी का चैनल है, उन्होंने पूर्ण विस्तार से बताया गया है उसमें। मैं तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें कि क्या स्थिति थी वहाँ की। और एक गैराज में वो सबसे पहले स्कूल खोले थे, तो लगा सकते हैं आपकी स्थिति क्या थी 1830 में वहाँ या उसके बाद। वो तो हमारे देश में उन्होंने छोटे छोटे ये चर्च के द्वारा जो विद्यालय चलते हैं आज, जिसको हम बहुत अच्छी उसमें लेते हैं कि भाई इंग्लिश कॉलेज है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वहाँ जो है जो बच्चे छुट्टे होते थे, मतलब कि जिनको कोई छोड़ देता था, या वैसे अनाथ आलय की तरह किसी को वहीं छोड़ देता था, उसको वैसी जगह रखा जाता था उस स्कूल में या उस स्थान में। तो यहाँ के उन्होंने वही चीज करी कि लोगों को एक तो गंवार बनाया, दूसरा घर से हटा करके केवल अपनी शिक्षा देने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये चीज अपनाया। तो यही चीजें हैं जो जब हम स्वदेशी बनेंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे, तभी हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, जब आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वापस गुरुकुल परंपरा में, वापस अपनी शिक्षा में, अपने विद्या में, अपने शास्त्रों की ओर, अपने देश की ओर, अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की ओर आकर के हम अपने आप को अपना कैसे कहेंगे कि हम हैं, हम हैं कैसे? जब हम खुद जागरूक होंगे और खुद को उतना महत्व देंगे, खुद की भाषा को, खुद के जीवन को उतना महत्व देंगे जितना हम खुद को देते हैं या दूसरे को देते हैं। हम कहते हैं कि बिस्लरी के बोतल का पानी पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि आरओ का है, वो शुद्ध है। क्या हमारे पास शुद्ध पानी नहीं है? अशुद्ध कैसे हुआ? इन्हीं लोगों के कारण। फैक्ट्रियां खुल गई हैं, यहाँ का पानी वहाँ। हम देखते हैं कि फैक्ट्री का पानी, गंदा पानी, सीवर का पानी, ये सब नदी में जा रहा है, लेकिन कहते नहीं है। क्यों? हम कहते हैं सरकार है ना, सरकारी कर्मचारी है ना, वो देखेंगे। तो हम ही जागरूक नहीं है, हम ही संवेदनशील नहीं है, तो सरकार कैसे होगी? सरकार कौन सा, हम बाहर से है, वो भी तो हम लोगों के बीच से निकले हुए भी लोग हैं। जब हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे,
तो अपने आप ही सब सुधर जाएगा। तो पहले हमको खुद को जागरूक करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की ओर बढ़ना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? योग के द्वारा। ये कैसे होगा? ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। साधना पड़ेगा, अपना आपको यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। जो हम यज्ञ करते हैं वैसा नहीं, अंदर का यज्ञ जो होता है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। अपने शास्त्रों को पढ़ के, अपने वेदों को, पुराणों को पढ़ करके अपने आप को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ेगा जो सुदृढ़ हैं। हम देखते हैं कि महाराज जी के साथ जो उनके, चाहे वो करीबी हो चाहे कोई भी हो, उनकी जब हम भाषा शैली देखते हैं तो एकदम स्पष्टवादिता, जैसे ज्ञानेंद्र बाबा जी हैं। तो कहाँ से? संपर्क में आने से ही होता है ना ये। अगर हम स्पष्टवादी हैं तो उसका मूल कारण है हम सत्यनिष्ठ हैं, हम रीत के प्रति, अपने आचरण के प्रति वफादार हैं, हम अपने आप को जानते हैं। कोई किसी का बैरी नहीं है जब तक खुद का बैरी नहीं है। आप ही शत्रु आप ही मित्र। मैं यदि अपना मित्र हूं तो सभी को मित्र समझूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं उनका कर्म उनका है, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। हमें उनसे अच्छा रहना है। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे बोलना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। कोई अगर ज्यादा बोल रहा है तो वहां से हट जाइए, सुन लीजिए, ठीक है भाई, जब उचित समय आएगा तो बताया जाएगा उसको। तो वही चीजें हम कह रहे हैं कि पहले अपने आप को बदलिए, अपनी ओर आइए, अपने आप को सुदृढ़ कीजिए, अपने मित्र बनिए। अपने शत्रु बनेंगे तो सभी आपको शत्रु ही दिखेंगे कि भाई वो उठ रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच, कामना, चापलूसी, चुगलखोरी, ये सब आपके अंदर कैसे आती हैं? उसका मूल कारण है कि आप सबको, अपने आप को अपने से दुश्मन समझते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी। आप सोचते हैं वो ऊपर चढ़ रहा है। अरे भाई, वो ऊपर चढ़ रहा है तो वो कल का आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचेगा आपको, और आप उसकी टांग खींचते हैं कि भाई नहीं, तू तो नीचे आ मेरे साथ। वही चीज हम आज कर रहे हैं। हमको बदलना पड़ेगा। बदलाव कैसे आएगा? स्वयं को बदल करके, स्वयं की ओर दृष्टि करके, अपने आप में खो करके, अपने आप को स्वतंत्र करके। स्वतंत्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो जाइए। आप कह रहे हैं उस सामने वाले को गाली दे रहे हैं तो गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं आप, नहीं। अपने आप को पहले सत्य और रित, आचरण से और सत्य निष्ठा से समर्पित करना पड़ेगा। आपको सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, आचरण में सत्यनिष्ठता लानी पड़ेगी, आचरण में बदलाव करना पड़ेगा। आपको राम की ओर बढ़ना पड़ेगा, रावण की ओर नहीं। आप रावण की ओर बढ़ रहे हैं। राम की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप ही सब बदल जाएगा। उससे पहले राम को पैदा कैसे करें? तो पहले हमें कौशल्या माता, कैकेयी माता, दशरथ बनना पड़ेगा। जब हमारे माता पिता दशरथ जैसे होंगे, हमारी माताएं कौशल्या जैसी होंगी, कैकेयी जैसी होंगी, और हमें भी खुद को राम बनाना है तो राम की जैसे सोचना पड़ेगा। यदि कोई गलत कह रहा है तो उसको क्षमा कर दीजिए, उसके ऊपर दया कर दीजिए। दया करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन यही सोचिए ना कि बोल रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। श्वास बोल रहा है, उसके कर्म वैसे हैं, उसकी भाषा वैसी है, उसके पास उतनी सोच है, उसकी विचारधारा वैसी ही है, तो हम क्यों उसकी विचारधारा में आकर के खुद को वैसे बना दें जैसे वो है? तो इसलिए हट जाइए वहां से। गाली बकने दीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, उसको छोड़िए। अपने आप बदल जाएगा कल वो। जब उसको लगेगा कि सामने वाला तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा है तो क्यों बोलूं मैं। वो मूवी देखे हैं आप, मुन्ना, लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें वो महात्मा गांधी जी आते हैं, वो कहते हैं एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा थप्पड़, दूसरे वो, तो वो जब वहाँ बैठता है तो कहता है नमस्ते मुंबई। उसके बाद फिर वो जो थूकता है रोज आकर के उसके उस पर, तो कहता है कि उसको नहीं देखो, उसको साफ कर दो रोजाना। जो आके थूक रहा है तंबाकू, उसको साफ कर दो बस। वो रोजाना साफ करता है, तीसरे दिन चौथे दिन अपने आप बदल जाता है। वो कहता है नहीं, ये तो साफ करता है मेरे सामने और मुस्कुराता है। तो इसीलिए प्रेम इसी को कहते हैं ना, कि स्वयं को बदल लिया आपने, सबके साथ प्रेम बांट रहे हैं। तो जो जैसा आप बांटेंगे वैसे ही मिलेगा आपको, जैसा बोएंगे वैसा ही कटेगा, काटे पाएंगे। तो जब प्रेम बांटेंगे तो अपने आप ही सामने वाले से प्रेम मिलेगा। और बदलना है किसी को तो प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, प्रेम से ही बदला जा सकता है दूसरों को। तो पहले प्रेम करना सीखिए, पहले खुद से प्रेम कीजिए, दूसरे से प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। तो प्रेम कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आपको अपने शास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा, राम जी का चरित्र देखना पड़ेगा। कैकेयी माता जी ने उनको वनवास दिया था, उनको इतना प्रताड़ित किया था, लेकिन जब भरत जी कैकेयी जी के विरुद्ध होते हैं तो कहते हैं कि मैंने कहीं आपका
कुछ गलत किया और भगवान कहीं रामचंद्र जी जो मेरा परित्याग न कर दें कि मेरी माता का क्यों गलत किया। तो वो जानते थे कि रामचंद्र जी के लिए भले उन्होंने उनकी माता जी ने गलत किया है, लेकिन उनकी माता जी के विषय में रामचंद्र जी गलत नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं सब प्रकृति का है, बनाया हुआ खेल है, ये सब होना था, जो होनी है होनहार है, तो वो सब होना था। जहां पे जो उचित लगे वो होना है, लेकिन अपने आप को कैसे हमें बदलना है, कैसे प्रेम रखना है हर जगह हर स्थिति में। हाँ, कहीं पे अगर बोलने की बात है आपको कठोरता अपनानी पड़ेगी, जैसे ज्ञानेंद्र बाबा जी ने अपनाई थी, तो वो चीज स्पष्टवादिता है। वो तो उस क्षेत्र में जो आपका काम है, जबकि भगवान राम ने रावण को कहा था यदि कहीं हमें युद्ध के लिए ललकारे तो हम उस शत्रु को युद्ध के लिए बिल्कुल चुनौती स्वीकार करेंगे, और जो प्रेम से पुकारेगा हम उसको प्रेम से ही पुकारेंगे। गीता में भी कहा गया है जो जिस भाव में हमें पूछता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भी उसी भाव में उसको पूछता हूं। अर्थात पूजा दोनों तरफ से होती है एक जैसे। मैं प्रेम दूंगा, सामने वाला कितना भी बड़ा बुरा हो, कितना भी उसके विचार गलत है, मेरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसको भी मेरे को प्रेम ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो गाली देगा तो उसको हम तो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद हम हट जाएंगे। उसको लगेगा फिर कि नहीं, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद अपने आप उसको लगेगा कि नहीं, जैसे सामने वाला प्रेम दे रहा है मुझको, अगर मैं उसको लड्डू दे रहा हूं तो वो भी मेरे को कल लड्डू ही देगा। ऐसा नहीं है कि छुरा दे देगा, वो अपने आप ही बदलाव आ जाएगा उसके अंदर। अभी छुरा आपको दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल अपने आप ही बदलाव आ जाएगा। अभी एक बाबा जी थे जो आए थे लखनऊ के पास बाराबंकी से, घर से भाग करके, उनका माता पिता कोई नहीं है, तो बगल में ठहरे थे। तो हमारे साथ उन्होंने गलत मतलब कि थोड़ा बहुत अनबन हो गई थी, हम उनको पकड़ के थोड़ा पेल भी दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम भी मतलब उनसे वही चीज अपनाते हैं। प्रेम देंगे तो, मैंने कहा ना, प्रेम देंगे तो प्रेम ही मिलेगा। तो कहते हैं प्रणाम भैया जी, प्रणाम मतलब बाबा जी जो भी है, वो प्रणाम करते हैं, सब कुछ अच्छा पूछते हैं हम उनसे। तो वो चीज दूसरी है कि भाई वो गलत कर रहे थे, तो वो बच्चे थे, गलती हो जाती, बड़ों से हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। जहां पे आवश्यकता होगी बोलने की वहां पे बोल देना चाहिए, भाई ऐसे तुमने गलत किया है, अगली बार से मत करना, नहीं तो फिर हम अपने पे आ जाएंगे फिर। तो वो चीज अलग है कि वो आपका कार्य क्षेत्र है, लेकिन प्रेम सबसे पहले दीजिए। अगर वो प्रेम के लायक है तो प्रेम अवश्य वापिस उस प्रेम को प्रेम की भावना से देगा, और नहीं है तो आप अपने आप दूर उड़ जाएंगे उससे। पता चल जाता है पहली बार में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो व्यक्ति वास्तव में अनुभवी है तो वो जान लेता है कि सामने वाले की दृष्टि कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसकी शकल से, उसके चेहरे से, उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि कैसा है। और मुझे तो दूर से ही व्यक्ति मतलब कि कैसा है, क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, वो अपने आप ही मतलब कहते हैं ना कि अपने आप ही अनुभव हो जाता है जब आप उस माहौल में रहते हैं। तो बस आपकी दृष्टि कैसी है वो मायने रखती है। तो हम सबसे पहले प्रेम खोजते हैं, नहीं मिलता है तो उससे दूर हट जाते हैं। यदि हमसे कोई भी व्यक्ति जुड़ा है तो हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन समाधि पे मिले, कहीं पे मिले, ये मिला, प्रेम मिला, भाव से जुड़ गए। नहीं तो ज्ञानेंद्र बाबा जी इतने बड़े अधिकारी, भारत ड्रग कंट्रोलर रह चुके हैं, महाराज जी के सलाहकार हैं, स्वास्थ्य सचिव सलाहकार हैं, मतलब इतने ऊंचे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। सौरभ बाबा जी अध्यापक हैं, आनंद बाबा जी कार्यालय में रहते हैं, और एक हम हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है करने को, केवल बैठा रहता है, सोता रहता है, पड़ा रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, लिखता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, जैसे भी बोल रहा हूँ आपसे बोल रहा हूँ। तो कुछ नहीं है मेरे पास करने को, ना तो मैं मतलब स्वतंत्र टाइप का हूँ, और जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ वो स्वतंत्र रूप से। क्या है फिर ये, किस प्रकार जुड़े वो हमसे? ना तो मेरे पास कुछ है, ना देने को कुछ है, ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ। मतलब सब गोरखनाथ जी देने वाले हैं, महाराज जी की कृपा से सब कुछ मिल जाता है, जिस चीज की भी अपेक्षा होती है। मोबाइल की हुई थी, हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि मोबाइल महाराज जी से मिला, तो महाराज जी ने कहा कि हाँ भाई क्या है, तो मैंने कहा बाबा जी एक मोबाइल चाहिए था। हमारा मोबाइल जो है तीसरा मोबाइल था, खो गया था, नहीं खो गया था हमारा मोबाइल, जो पहला वाला था लाए थे हम अपने साथ। तो महाराज जी ने कहा भाई क्या है, तो हमने कहा बाबा जी मोबाइल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा बाबा जी मूवी देखनी है। मैं मूवी बहुत देखता हूँ ना, क्योंकि तो वही वाईफाई यहाँ पे है ही, वो मोबाइल खो गया, मतलब कोई चोरी कर लिया उसको। समाधि से हम बैठे थे, थोड़ा भूख लगाने के लिए गए, 2 मिनट में चोरी कर लिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जिसके भाग्य में रहा होगा उठा लिया। उसके बाद फिर धर्मेंद्र नाथ बाबा जी जब नाथ जी बने थे,
तो फिर उनके मोबाइल पे मूवी देखता था मैं, लेकिन फिर उनका भी मेरे से चोरी हो गया। तो उसके बाद फिर हम महाराज जी के पास गए, महाराज जी फिर मुस्कुराने लग गए, कहा इसको दे दो मोबाइल। उसके बाद फिर आपके वीरेंद्र बाबा जी एक मोबाइल हमको सैमसंग का दिए। उसके 6 महीने बाद वो भी टूट गया। फिर आनंद बाबा जी एक व्यवस्था करके एक मोबाइल दिए हमको। फिर दूसरा मोबाइल आपके नहीं, फिर हमको ज्ञान देवी पाटन वाले बाबा जी जो हैं वो काफ़ी प्रेमी व्यक्ति हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महंत मिथिलेश नाथ बाबा जी हैं, हमने बाबा जी का एक निवेदन किया कि थोड़ा मोबाइल, वैसे मैं मांगना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा बाबा जी ने कहा था कि कोई भी चीज़ हो आवश्यकता हो बता दीजिए बेहिचक। आ गए बाबा जी 2 मिनट बस। तो बाबा जी 2 मिनट, तब तक आप बगल में बैठिए और 6 नंबर में। ठीक है बाबा जी आते हैं बस, ठीक है तब तक हम बना के रखेंगे। तो उनसे भेंट हुई तो मैंने कहा बाबा जी एक मोबाइल की आवश्यकता थी, वो टूट गया है हमारा मोबाइल। तो 6 महीने बाद की बात है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा 5-6 हज़ार रुपये देंगे, छोटा सा मोबाइल एक खरीद लेंगे, मतलब 4G टाइप का, लेकिन लोकल वैसी कंपनी का, वीवो वगैरह। तो बाबा जी ने एकदम से 15-16 हज़ार रुपये निकाले और कहा कि आनंद बाबू जी को बुलाया, कहा कि इसको M31, उस समय वो नया नया मॉडल निकला था सैमसंग का जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टूट गया स्क्रीन। लेकिन फिर तुरंत बाबा जी गए, अगले दिन या उसी दिन शाम को बाबा जी चले गए। तो फिर गए हम बाजार और मोबाइल M31 लेके आ गए। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा जी मतलब सब गोरक्षनाथ जी देने वाले हैं। तो कहाँ से मिल जाए कैसे, तो मेरे पास कुछ नहीं है स्वतंत्र, मतलब कुछ ये कपड़ा भी अपना नहीं है, सब मंदिर का ही है, सब देने वाले बाबा जी हैं और बड़े लोगों का आशीर्वाद है। अभी जो आए थे वो बरेठा बाबा जी हैं, उनकी भी वीडियो है इसमें, तो उनसे भी काफ़ी प्रेम है। हम उनको उसी रूप में पूछते हैं जैसे अपने दादाजी के रूप में। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे व्यक्तियों से कि कैसे महाराज जी थे, बड़े महाराज जी कैसे थे, उनके बाबा जी कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे थे उस समय, क्या क्या होता था, कैसे होता था, कैसे परिवेश था, उस समय का माहौल क्या था, यही चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर ये वाला मोबाइल भी 6 महीने बाद इसकी भी स्क्रीन टूट गई सफाई करते हुए। उसके बाद फिर चुनाव का समय था तो बैग आया था जिसमें मोबाइल था। तो आनंद बाबा जी आपके महाराज जी के OSD हैं, क्या नाम उनका, बल्लू बाबा जी, बल्लू राय बाबा जी। तो बल्लू बाबा जी ने कहा ठीक है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब हमसे मिलते हैं तो कहते बाबा जी कहते हैं, प्रेम से है, मतलब प्रेम का वार्तालाप है। हम भी जब कभी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे सेवई हो गया तो दे देते हैं बाबा जी, रात को दे देते हैं। आनंद बाबा जी को घर पे ले जाते हैं, आइसक्रीम दे देते हैं कभी कभी, बगल में जब चलता है नंदालाल बाबा जी का फ्री में मिलता है, तो हम भी प्रेम देते हैं, प्रेम से देते हैं। मतलब जो भी चीज़ सब गोरक्षनाथ जी देने वाले हैं तो वो भावना आ जाती है अंदर से। सुरक्षा वाले हैं, एनर्जी वाले हैं, इनसे इतना प्रेम है कि मतलब वो सोचते हैं कि बस हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, परिवार के सदस्य से, अपने मित्र से मिल रहे हैं। तो ये सब प्रेम का ही प्रभाव है ना। तो प्रेम ही है वो चीज़ जो बांटने से बढ़ती है। हम क्या दे सकते हैं औरों को? कहते हैं कि धन है वो जितना बांटोगे कम होते जाएगा, लेकिन प्रेम है, ज्ञान है, यही तो बांटने वाली चीज़ है। और यही हमारे देश में बांटा जाता था, ज्ञान, प्रेम। यदि मैं कहूँ एक IAS अधिकारी है तो वो IAS पद है एक, जब तक उस पद पे वो व्यक्ति बैठा है तब तक वो उसका पद है, लेकिन वो उड़ जाएगा उसके बाद वो IAS खत्म, लेकिन वो पद बना रहेगा, कुर्सी बनी रहेगी, वहाँ पे दूसरा IAS आके बैठेगा। तो उसके पास क्या है? उसके पास अपना कुछ नहीं है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जो है, यदि मैं आयुर्वेदाचार्य बाबा जी, पंडित उनियाल बाबा जी की बात कर रहा था, तो उनके पास उनका ज्ञान अभी भी है, वो बरकरार है, वो तब तक रहेगा जब तक वो जीवित हैं, और उसके बाद भी वो पुस्तकों में उनका नाम से रहेगा। हम सुश्रुत, वाघभट्ट, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, आपके अगस्त्य, राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, इन सब कैसे जानते हैं? क्योंकि इनके पास ज्ञान था, इनके पास अपनी विचारधारा थी, इनके विचार श्रेष्ठ थे, इनके पास श्रेष्ठ आचरण था। तो इनका यही तो विचार, यही श्रेष्ठ आचरण हमारे सामने है और वही आज हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है फिर जीवन में? कोई प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। पता नहीं कितने राजा महाराजा हुए, आए और चले गए, कितने कितने बड़े बड़े बिल गेट्स और अंबानी जैसे आए होंगे और चले गए, लेकिन वही
विचारधारा रही, वही सोच रही, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व रहा आज हमारे शास्त्रों में है, जिसने दान किया, ज्ञान दान किया, धन दान किया, अन्न दान किया। दधीची जी ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी देवताओं को अस्त्र बनाने के लिए, वज्रास्त्र बनाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं। महाराजा शिवी ने, जो सूर्यवंशी हुए थे, उन्होंने अपने मांस लोथड़े भगवान को दान कर दिए थे। उनकी परीक्षा लेने भगवान आए थे। तो ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ देश में हुए हैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान आया है। ध्रुव को देख लीजिए, 6 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद को देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे महान विभूतियां हैं। तो कैसे? अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने प्रेम से उन्होंने ये सब प्राप्त किया। आज हम जिस होड़ में लगे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी, क्या करेंगे उस नौकरी का? नौकर बन जाएंगे आप, लेकिन उसमें आपकी सोच कहाँ है, आपकी विचारधारा कहाँ है? नहीं, आप तो बंद गए हैं। इसलिए स्वतंत्र होइए, आत्मनिर्भर होइए। यही हमारे देश का एक लोगो है। हमारे महाराज जी की और प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, यही विचारधारा है जो देश को बदलेगी। आने वाले 25 साल बाद हमारा देश बदला हुआ होगा तो इसी विचारधारा से, कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, अपना निर्णय खुद ले, अपने आप को उस लायक बनाए कि उसको स्वयं, उसके पास धन चल के आए, लोग चल के आए, न कि उसको किसी के पास, किसी के सानिध्य में काम करने की आवश्यकता हो। नहीं, सब अपना खुद को उस स्तर तक बनाए कि हमको रोजगार की आवश्यकता न हो, हम खुद रोजगार उत्पन्न करें। वही चीज महाराज जी और अन्य लोग कहते हैं कि हम रोजगार उत्पन्न करने वाले हों, बने, न कि रोजगार पाने के लिए बने। तो ये कैसे बनेगा? अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने अनुभव से स्वतंत्र होकर के, अपने जो लक्ष्य है आपका, जैसे मैंने बताया कि वो लड़का 9वीं से लगा रहता था एयरप्लेन बनाने में, आज उसको ऑफर आएगा विदेशी कंपनियों से, स्वदेशी स्कूलों से, कि भाई तुम यहाँ पे पढ़ो, हम तुमको शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और तुम अपने देश के लिए काम करो। अगर वो देश के लिए काम करना चाहेगा तो देश में रह करके देश के लिए उन्नयन का काम करेगा, अपनी सोच से, अपने उस ज्ञान से, अपने उस पराक्रम से देश को आगे बढ़ाएगा। और विदेशी सोच वाला केवल पैसे के लिए होगा, पैसों के कारण बना होगा या करा होगा, तो फिर वो विदेश में जाके पड़ेगा, वहां बहुत डॉलर में पैसा मिलता है, अपना पैसा छापेगा। लेकिन स्वदेशी और मूल जो प्रेम है, अगर स्वदेशी नहीं है, आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप विदेश में जाके रहेंगे, वहाँ के ही खाएंगे, वहीं का गाएंगे, वहीं का बजाएंगे और यहाँ आके सुनाएंगे। लेकिन आप स्वदेशी होंगे तो यहाँ का ही गाएंगे, यहीं का बजाएंगे, यहीं का खाएंगे और यहीं का बतियाएंगे। तो इसलिए भाषा, पासा और सासा, मतलब कि यम, नियम और संयम ये अपना होना चाहिए। आसन, वासन और शासन ये भी अपना होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए, अपने क्षेत्र का होना चाहिए। और सोटा, लोटा, लंगोटा भी अपना ही होना चाहिए। यही हमारी योग की परंपरा में है। आपका सोटा है तो कोई भी आएगा तो आप दे मारेंगे, अपना ही लोटा है तो आप कहीं भी पानी पी सकते हैं भर करके, नहीं तो दूसरे से खरीदना पड़ेगा, आपको बोतल लेनी पड़ेगी। और लंगोटा आपका है तो फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या है ये? कपड़े कुपड़े। 2 मिनट बाबा जी, बाद में आते हैं। तो यही चीजें हैं। तो धन्यवाद आपका सबका सुनने के लिए। आदेश बस आ गए।